हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे जितने भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स काफ़ी इजीली तरीके से निकाल लोगे। मैं कहूँ तो बिना पेन उठाए भी निकाल सकते हो। अगर पेन उठाना भी पड़ गया ना, तो आप वो आंसर लिखने के लिए ही उठाओगे। ट्रस्ट में आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्वायर नंबर होता क्या है? अगर आप किसी नंबर m को n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, उस केस में m एक स्क्वायर नंबर कहलाएगा। जैसे कि 9 = 3 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। 9 हमारा यहाँ पर क्या है? m, और 3 क्या है हमारे यहाँ पर? n, और 3 एक नेचुरल नंबर भी है। तो इस केस में 9 क्या हो गया? हमारा एक स्क्वायर नंबर, राइट। एक बात आप ध्यान रखना, ये n ना प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, बट आपके केस में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर्स है, इसलिए आपको नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस पूरे वीडियो में नेचुरल नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, A square number is a number that is the result of multiplying an integer by itself। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? जब भी हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो बेसिकली एक नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इस केस में 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 × 3। तो एक जनरल डेफिनेशन क्या हो जाएगा? m = n स्क्वायर n × n। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेसिकली आपसे स्क्वायर नंबर के बारे में ही पूछ रहा है। अगर एक नंबर स्क्वायर नंबर है तो उसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है ना, वो इन्हीं 6 में से कोई एक डिजिट होगा। दैट इज अ फैक्ट। ओके, स्क्वायर नंबर का जो लास्ट डिजिट है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, वो इन्हीं 6 में से कोई एक होगा। वो 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये 6 में से कोई एक डिजिट हो तो वो स्क्वायर ही कहलाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि 31 आप देख रहे हो, 31 का जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, बट ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई एक नंबर स्क्वायर नंबर है तो उसका जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होगा वो हमेशा इन्हीं 6 में से कोई एक डिजिट होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, मैंने क्या क्या यहाँ पर 1 से 20 तक नंबर्स लिया है और उसका स्क्वायर भी यहाँ पर लिख दिया है। आप एक चीज़ नोटिस करना है, इसके जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है ना, वो इन्हीं 6 में से कोई एक है। जैसे 1, 4, 9, 6, 0 है, ये कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि आपको मान लो कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 42 क्या एक स्क्वायर नंबर है, तो आपको यहाँ पर m = n स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना है। आपको डायरेक्टली कहना है कि 42 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। और वो कैसे हुआ? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 2 है, और हमने क्या पढ़ा था? किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस में डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। What will be the unit digit of the squares of the following numbers? जब भी आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछा जाए ना, तो आपको कंप्लीट नंबर का स्क्वायर कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली करना क्या है? जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है ना, उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, ठीक है। 272 में यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, क्या हो गया? 4। इसमें क्या है? 8 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया? 64। इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? 4, तो यहाँ पर लिख दो 4। और 0 का 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1, 4, 4, 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। तो सिमिलरली इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 हो गया यूनिट डिजिट। 5 का स्क्वायर 25 के लिए 5 हो गया। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 6 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
बी एंड डी, राइट। अब कुछ पैटर्न्स के बारे में समझते हैं। जैसे पहला है ट्रायंगुलर नंबर्स। ये होता क्या है? नंबर्स हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स। और ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 ऑलवेज फॉर्म्स सिंगल डॉट ट्रायंगल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रायंगुलर नंबर्स है ना वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 इटसेल्फ फॉर्म अ सिंगल डॉट ट्रायंगल। उसके बाद सेकंड क्या आ जाएगा हमारा ट्रायंगुलर नंबर 3। आप 3 डॉट को ना एक ट्रायंगुलर पैटर्न में अरेंज कर सकते हो। आप ये सेम चीज़ 4 नंबर्स के लिए नहीं कर सकते हो। आप इसको कैसे भी अरेंज कर दो, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में इस शेप में कभी भी नहीं आएगा, राइट। उसी तरह नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा? 6। ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। उसके बाद है 10। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ट्रायंगुलर नंबर हमें मालूम कैसे करें? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है, Tn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर बताओ, तो आपको बेसिकली करना क्या है? n की जगह पे 2 लिख देना है। तो Tn हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर विल बी 3, जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने स्टडी किया। इसी तरह थर्ड ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6। देख रहे हो, ये सारे नंबर्स हमें मिलने चालू हो गए। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड ट्रायंगुलर नंबर क्या हो सकता है, फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या हो सकता है, तो आप ऐसे वो नंबर्स बता सकते हो। द nth ट्रायंगुलर नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। तो अगर आपसे पूछे कि सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो आपको बेसिकली करना क्या है? 1 प्लस 2 ये कर देना है। तो इससे नंबर क्या आ जाएगा? 3, राइट। ये देखा हम लोगों ने यहाँ पर 3। अगर पूछा जाए कि फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या होंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सब का सम कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 10। 10 भी एक हमारा ट्रायंगुलर नंबर है। तो हमारे पास 2 तरीका है निकालने के। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा ये कि nth ट्रायंगुलर नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस फॉर्मूला को याद रखो, इससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ओके। नहीं तो आप इसको रख सकते हो याद, अगर कभी ये फॉर्मूला भूल गए तो ये आपकी मदद करेगा। एंड वन मोर थिंग, द थर्ड पॉइंट इज 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स टुगेदर फॉर्म ए स्क्वायर नंबर। ये सारे ट्रायंगुलर नंबर्स हम लोगों ने देख लिए, 1, 3, 6 एंड 10। अब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ दो, देखो क्या आता है। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। 4 क्या है हमारा? एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो 9 भी हमारा स्क्वायर नंबर है। उसी तरह 6 प्लस 10 16। 16 को हम लोग 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 16 भी हमारा स्क्वायर नंबर है। दैट्स वाई इट सेज 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ स्क्वायर नंबर, राइट। नंबर्स बिटवीन 2 स्क्वायर नंबर्स। जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n, राइट। अगर मान लो आपके पास एक नंबर है n और दूसरा है n प्लस 1, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि इसके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आपका आंसर होगा 2n। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर इस तरह है, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। इसके बीच में हमें निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं। तो यहाँ पर 3 क्या हो गया हमारा? n, और 4 क्या हो गया? n प्लस 1, बिकॉज 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2n इक्वल टू 2 इंटू 3। तो टोटल 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में होंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये 2n तभी अप्लीकेबल है जब ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव हो, ठीक है। मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर इस नंबर की बात कर रहा हूँ कि ये जो है n एंड n प्लस 1 ये कंसेक्यूटिव होने चाहिए। इसका एक और मेथड है। अब डायरेक्टली इसका स्क्वायर निकालो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16, राइट। अब 16 में 9 माइनस कर दो तो कितना आता है? 7। बेसिकली 7 में ये 16 नंबर भी इंक्लूडेड है, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इन दो नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मतलब इन दोनों नंबर को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 - 1
इज इक्वल टू 6, राइट। तो दूसरा तरीका ये हो गया। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। हमारे पास दो पेयर क्या है, 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। यहाँ पर n क्या हो गया 12 और n+1 क्या हो गया 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2n, 2 इंटू 12 24। इसी तरह इस केस में क्या है 100 हमारा n है, 101 क्या है n+1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 100। तो आंसर क्या हो गया 200। देखा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ऑड स्क्वायर नंबर हमेशा दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर होता है। ये सेम थ्योरी इवन स्क्वायर नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 9 को हम लोग 4 + 5 लिख सकते हैं। 9 क्या है हमारा एक ऑड स्क्वायर नंबर है। उसी तरह 25 भी हमारा एक ऑड स्क्वायर नंबर है, इसको भी हम लोग 12 + 13 लिख सकते हैं। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं, राइट, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि आखिर ये दो नंबर्स मालूम कैसे करें। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लेते हैं वो दो नंबर्स कुछ इस तरह है ए बी, ओके, और मान लेते हैं कि ऑड स्क्वायर नंबर n है, राइट। तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फर्स्ट केस में n क्या है हमारा 9 है, तो 9-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 9+1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर विल बी 4 एंड 5। इसी तरह 25 का भी आप ये नंबर्स निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन अराइजेज रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो इसको ध्यान में रखना है कि रिवर्स हमेशा ट्रू नहीं होता है। इस केस में 12 + 13 को हम लोग 25 लिख सकते हैं। 25 एक स्क्वायर नंबर है, बट अगर हमारा नंबर 13 + 14 हो तो ये भी तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। इसका सम क्या होगा 27, और 27 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये रिवर्स हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 441 हमारा क्या हो गया n हो गया यहाँ पर, राइट। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था दो नंबर्स का n-1 डिवाइडेड बाई 2 n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी क्या हो जाएगा 441 -1 डिवाइडेड बाई 2 और 441 + 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो क्या हो जाएगा 220 और 221। तो ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमें मिल गए, a = 220 एंड b = 221। इसी तरह आप इसके लिए भी निकाल सकते हो। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हमारा n हो गया। a और b आप वैल्यू निकाल सकते हो 169 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 169 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 84 एंड 85। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद निकालें। अब चलिए कुछ स्क्वायर पैटर्न्स के बारे में समझते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर ऐसा हो जिसमें कि सारे डिजिट 1 ही हो, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ओके। तो आप नोटिस करना है पर क्या 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जितने भी डिजिट हैं यहाँ पर 1 के, ओके, जो काउंट है उस काउंट को बीच में हमने लिख दिया। क्या हो गया यहाँ पर 3, काउंट क्या हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास 1 है। अब उसके बाद क्या करना है कि लेफ्ट और राइट में ना इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है टिल 1। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, उसी तरह लेफ्ट में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ओके। नेक्स्ट है 1111 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने 1 है हमारे पास 4, तो हमने 4 मिडिल में लिख दिया। अब क्या करना है इसके लेफ्ट और राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखने हैं जब तक कि 1 ना पहुँच जाए, जब तक कि हम 1 तक ना पहुँच जाए। तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, लेफ्ट साइड में भी इसी तरह हो जाएगा 4 के बाद 3 2 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर दे रखा है,
यहाँ पर मैंने एक नंबर दे रखा है, इसका स्क्वायर ना, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमने क्या किया, मिडिल में लिख दिया। अब क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं जब तक हम 1 पर ना पहुँच जाए। तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। तो देखो ये पैटर्न को बस आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार पैटर्न समझ लिए ना तो कितना इजीली हमने इस नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया। तो बस आपको पैटर्न्स को ध्यान में रखना है। ओके, द नेक्स्ट, अगर हमारे पास पैटर्न्स कुछ इस तरह हो, ओके, 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर, तो इसमें देखो क्या हो रहा है। 67 के स्क्वायर में क्या है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का यूनिट डिजिट पे क्या होता है 9, 49 के यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, इस 67 में 6 कितनी बार है, एक बार, तो आपको 9 के बाद 8 यहाँ पे लगाना है। और टोटल 67 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो क्या कर दिया हमने 2 4 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 4 8 9। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, 667 का होल स्क्वायर। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर 9 सबसे पहले मेंशन कर देना है, क्योंकि इस नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 ही आएगा, राइट, क्योंकि हम लोग 7 का स्क्वायर कर रहे हैं। अब यहाँ पर नोटिस करना है, यहाँ पर कितने 6 हैं हमारे पास, 2 6 हैं, तो 9 के बाद हमें 2 यहाँ पर 8 मेंशन कर देना है। उसके बाद टोटल 667 में कितने डिजिट्स हैं 3, तो हमारा 4 भी कितना हो जाएगा 3, तो 4 4 8 8 9 ये आंसर हो गया। एक और देखते हैं, 6 का होल स्क्वायर, 9 आ गया, 6 कितने 3, तो कितने 8 हो जाएंगे 3, 1 2 3, टोटल डिजिट कितने 4, तो कितने 4 हो जाएंगे 4, 1 2 3 4। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो एक बार। नेक्स्ट पैटर्न है, अगर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके कि यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, 25 में 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 25, राइट। आप इसको लास्ट के 2 डिजिट पे लिख दो। दूसरा क्या हमारे पास, ये जो फर्स्ट डिजिट है 5 के बाद जो रिमेनिंग डिजिट्स रह जाता है ना, आप उसको n कंसिडर कर लो। तो n फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो आपको करना क्या है, n को n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो यहाँ पर n क्या है 2 इंटू 2 + 1, तो आंसर, तो ये क्या हो गया 6। हमारे पास 2 डिजिट ऑलरेडी था, ये एक लास्ट डिजिट भी आ गया 35 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 लिख दिया हमने। यहाँ पर n क्या है 3 है, राइट, n क्या है 3 है, तो 3 इंटू n+1 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और यहाँ पर कितना होता है 25, तो 25 हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह अगर आपसे पूछे 115 का स्क्वायर कितना होगा, तो इस केस में भी सिमिलर आपको मेथड लगाना है। 5 का स्क्वायर 25, 11 इंटू 12, राइट, एंड 11 इंटू 12 कितना होता है 132, तो आंसर क्या हो जाएगा 13225। नेक्स्ट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेसिकली आपका पाइथागोरियन थ्योरम पे बेस्ड है, और ये थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा साइड होता है, मतलब हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर बाकी के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स c² = a² + b²। तो बेसिकली वो 3 नंबर्स जो कि इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे कि 5, 12 एंड 13। अब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 13 के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, 12, 13। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर पॉइंट ये उठता है कि आखिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम कैसे करें। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है 2m, m² - 1 एंड m² + 1। इसमें a मान लेते हैं, a b c 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसमें a क्या हो जाएगा 2m, b क्या हो जाएगा m² - 1 और c क्या हो जाएगा m²
+1, और ये m हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ओके, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर m की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लेते हैं m की जगह हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो a क्या हो जाएगा 4, b क्या हो जाएगा 3 और c क्या हो जाएगा 5। जस्ट अभी हम लोगों ने ये एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि 3 4 5 एक हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वो इस फॉर्मूले से भी मालूम पड़ गया। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो हमने अभी क्या देखा था, ए बी सी क्या देखा था, a 2m, b क्या देखा था m² - 1 एंड c m² + 1। a जो होता है इन तीन नंबर्स में हमेशा सबसे छोटा होता है अगर m का वैल्यू 2 ना हो तो। 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप डाल दो ए बी सी में, a हमेशा आपको सबसे छोटा ही मिलेगा, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया, स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, तो a = 8 दिया है, इट मीन्स 2m = 8, m = 4, ओके। a तो हमें मिल गया, a तो मिल गया हमें, कितना है 8 हो गया। b क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हमने निकाल लिया 4, तो 4 का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा ये 15, और c क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर +1, तो कितना हो जाएगा ये 17। तो हमारा ट्रिपलेट्स क्या बन गया 8, 15 एंड 17, ये हमारा ट्रिपलेट्स है, ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12, ओके। तो मान लेते हैं a = 12 है, क्योंकि अगर हमने b = 12 किया ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m² - 1 = 12, m² = 13, और m का जब वैल्यू निकालोगे ना तो √13 निकलेगा। 13 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। c के केस में क्या होगा, m² + 1 = 12, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, राइट। और 11 एंड 13 ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है, इसलिए हमें a = 12 ही लेना पड़ेगा। इट मीन्स 2m = 12, m = 6, राइट। तो b क्या हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर -1 = 35, और c क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर +1 = 37। तो आंसर क्या हो गया 12, 35 एंड 37, ये ट्रिपलेट्स हमारे बन गए। स्क्वायर रूट, इट इज़ ऑलवेज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, ओके। अब इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, और जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा था, अ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि ये रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके हम लोग स्क्वायर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं। हमारे पास सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स क्या क्या है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एट्सेट्रा। तो हमें क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करना है। जो नंबर हमारे पास दिया गया है उसमें से सबसे पहला नंबर हमें माइनस करना है। 36 - 1 कितना हो जाएगा 35। अब इस 35 में से दूसरा नंबर माइनस करना है, सक्सेसिव नंबर, ठीक है। इट इज़ टेलिंग अबाउट सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 35 - 3 कितना हो गया 32, 32 - 5 कितना हो गया 27, 27 - 7 कितना हो गया 20, 20 - 9 11, 11 - 11 = 0। तो कितने स्टेप्स पे हम 36 से 0 पे पहुंच के 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। 36 का स्क्वायर कितना होगा 6। अब 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36 ही आएगा, राइट। सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर पहले होता क्या है, अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13 एट्सेट्रा। आप एक चीज़ नोटिस करना, ये 2 का जो फैक्टर्स होगा ना वो 1, और ये नंबर खुद ही होगा 1 एंड 2। 3 के केस में क्या होगा 1 एंड 3। जैसे कि 4 के केस में समझ लेते हैं। 4 के केस में फैक्टर्स क्या क्या होगा 1, 2 एंड 4। बट प्राइम फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसे नंबर्स जिसका कि फैक्टर्स सिर्फ 2 हो और वो क्या हो 1 एंड इटसेल्फ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
4 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, राइट। 4 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ये सारे हो गए। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो 36 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 18। फिर ये 2 से डिवीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ 3 × 3 9, ओके। तो 36 को हम लोग 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 7 नंबर्स का आपको पेयर्स बना लेना है, 2 2 का एक पेयर, 3 3 का एक पेयर। जब ये पेयर बन जाए ना, तो उस पेयर में से एक ही नंबर आपको बाहर निकालना है। जैसे 2 × 2 का एक पेयर बन गया, तो उसका एक नंबर क्या हो जाएगा बाहर, 2, इस पेयर में क्या हो जाएगा 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ना, वो आपका स्क्वायर रूट कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 64 का निकालना हो हमें, तो ठीक है, 2 × 32 = 64, ये 2 से 16 हो गया, 8 4 अब फाइनली 2। ये आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि आप किसी एक प्राइम नंबर पे जाकर के, लोवेस्ट प्राइम नंबर पे जाकर के एंड ना हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या है, 2 पे हम लोग कहाँ लैंड किया है, 2 हमारा क्या है, लोवेस्ट प्राइम नंबर है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 64 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब पेयर बना लेते हैं, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो इससे सिंगल नंबर क्या आएंगे 2, इससे क्या आएंगे 2, और इससे क्या आएंगे 2, तो ये आंसर क्या होगा 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8। और स्क्वायर रूट को हमेशा हम लोग ऐसे सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन में डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट पूछे तो आपको करना क्या है, इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है, तो जो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना, उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर रहेगा, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने नंबर्स है, अगर मान लो यहाँ पर 4 नंबर्स होते तो आपके स्क्वायर रूट में 2 ही नंबर्स आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 3.5। यस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप बिना पेन उठाए भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास 50 के आसपास का कोई नंबर्स हो और उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो, वो ट्रिक समझ लेते हैं। पहला है 46 का स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है कि 50 माइनस, क्योंकि हम लोग 50 का रेफरेंस निकाल रहे हैं, तो 50 में 46 को माइनस करते हैं, जो भी नंबर है ना उसको माइनस कर देना है। तो 50 - 46 कितना आता है 4। तो इस 4 को ना, अगर ये नंबर 50 से नीचे है तो 25 में ये नंबर्स को माइनस कर देना है। जितने का भी डिफरेंस है वो नंबर 25 में माइनस करना है। तो 25 - 4 कितना हो गया 21, ठीक है। पहला 2 डिजिट हमें क्या मिल गया 21। अब लास्ट का 2 डिजिट निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 50 - 46 कितना आया 4। तो आपको 4 का स्क्वायर कर देना है और जो भी वैल्यू आए वो 21 के आगे में लिख देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमारा आंसर क्या होगा 21 16, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, 44 का स्क्वायर। 50 में 44 को अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 6। 25 में 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा पहला डिजिट क्या आ जाएगा 19। तो हमारा पहला 2 डिजिट क्या आ जाएगा 19, ठीक है। अब ये 6 का डिफरेंस निकाला हमने, 50 - 44 कितना आया 6। तो 6 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1936। तो आपको अभी 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप इसको अपने से खुद से निकालो। तो 42 50 में कितना कम है 8। तो क्या करना है 25 में 8 को माइनस कर देना है। जो नंबर आ जाए वो हमारा पहला 2 डिजिट हो जाएगा। तो 25 - 8 कितना हो गया 17, ठीक है। अभी इस 8 को हमें स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएंगे हमारे, वो हमारा क्या हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये हमारा 1764 आंसर हो गया, ठीक है।
इसी तरह 52 का स्क्वायर, इसमें क्या करना है ना, जो 52 माइनस 50 करना है, ये डिफरेंस आ गया 2। तो हम लोग जो 25 में 25 में यहाँ पर नंबर माइनस कर रहे थे डिफरेंस को, वो इस केस में अगर 50 से ऊपर है तो उसमें प्लस कर देंगे। तो 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। तो ये हमारा फर्स्ट 2 डिजिट हो गया। और ये जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर करने पे कितना आता है 4। तो हमें क्या है ना, इसको 2 डिजिट में लिखना है। तो 4 को हम लोगों को 04 लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2704। 56 का स्क्वायर, तो 56 माइनस 50 कितना हो गया 6 हो गया। तो 25 में कितना ऐड करना है 6 करना है ऐड। तो पहला 2 डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 31। ठीक है, डिफरेंस क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर हो गया 5136। नेक्स्ट है 58 का स्क्वायर, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 58 माइनस 50 हो जाएगा 8। 25 में कितना ऐड करना पड़ेगा 8। तो हो जाएगा आंसर, पहला 2 डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 33। हमारे पास डिफरेंस कितना है 8, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 64। तो आंसर विल बी 3364। मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास 50 के आसपास नंबर्स हो 40 to 50 और 50 to 60, तो आप इस ट्रिक्स का यूज़ करके ईजिली आप उसका आंसर निकाल सकते हो। अगर नंबर 100 के आसपास है तो कैसे निकालेंगे, इसका भी एक ट्रिक समझ लेते हैं। पहला हमारे पास है 96 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 में अगर 96 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है 4। तो इस 4 को, ये जो नंबर है 96, इसमें माइनस कर देना है। तो 96 माइनस 4 कितना हो गया 92। तो हमारा पहला 2 डिजिट क्या हो जाएगा 92। अब जो ये डिफरेंस आया इसको स्क्वायर कर देना है आपको। स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारा लास्ट का 2 डिजिट बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, नेक्स्ट है 92 का स्क्वायर, 100 माइनस 92 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपको 92 में, ये जो नंबर हमारे पास है क्वेश्चन में, तो उस 92 में 8 को माइनस कर देना है। तो वो कितना हो जाएगा 84। डिफरेंस कितना है 8, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 64। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, अब 98 का स्क्वायर आप लोग खुद से निकालो। तो 100 माइनस 98 कितना आ गया 2। तो 98 में हमें क्या करना है माइनस 2 करना है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, पहला 2 डिजिट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस जो आया 2 इसका स्क्वायर कर दो 04। तो हमारा आंसर हो गया 9604। सिमिलर वे में आप 102 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। इसमें क्या करना है आपको, जो डिफरेंस आएगा 100 के साथ उसको इस प्रिंसिपल नंबर में ऐड कर देना है। तो 102 का क्या हो जाएगा 104 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 04। राइट, 104 है तो डिफरेंस क्या है 4। तो 104 में 4 ऐड कर देंगे 108। और जो लास्ट का डिजिट है, जो डिफरेंस है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर हो गया 10816। तो 106 की जगह पे 112, क्योंकि डिफरेंस क्या हो गया 6 हो गया। तो 112 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। तो 11236 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि 50 और 100 के आसपास के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। राइट, अब एक जनरल मेथड समझते हैं कि अगर आपके पास कोई एक नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आप 32 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको करना क्या है 32/32, फिर इसको 4 कर दो। 2 × 2 4, 2 × 3 6 हो गया, 3 × 6 हो गया और 3 × 3 9 हो गया। तो आप क्या करोगे 4210। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा क्या करना है आपको 32 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट का जो स्क्वायर है ना वो आप कर दो। 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 2 डिजिट्स है ना आपके पास, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो रिजल्ट आएगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 2 6, 6 × 2 12। 12 में आपके पास 2 डिजिट है 1 और 2। तो आपको 4 के बाद यहाँ पर 2 मेंशन करना है, 1 को अपने पास रखना है। ओके,
अब जो फर्स्ट डिजिट है ना इसका स्क्वायर कर दो, राइट। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और हमारे पास एक डिजिट क्या बचा था 1, तो 9 + 1 कितना हो गया 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1024। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। 42 का स्क्वायर, राइट। तो 42 के स्क्वायर में ये जो 2 है ये यूनिट प्लेस पे है, तो इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 4 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × 2 8 हो गया। अब इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो 8 × 2 16। 16 में हमें क्या लिखना है यहाँ पर 6। हमारे पास कितना बच गया 1। अब 4 का स्क्वायर कर लो आप, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 + 1, तो आंसर क्या हो गया 17। ये एक स्क्वायर रूट का ट्रिक्स मैं बताऊंगा, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो नंबर यहाँ पर हो ना वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं आएगा, ओके। अगर परफेक्ट स्क्वायर है और आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप इसका इजीली स्क्वायर रूट बता सकते हो। अब ये ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तभी आप इसका स्क्वायर रूट जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसकी मदद से निकाल सकते हो, ओके। जैसे पहला है 196, तो 196 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 96 और 1, लास्ट के जो 2 डिजिट है इसका पेयर बना दो, और इसके बाद जो डिजिट बचता है ना उसको आपने पेयर बना देना है। यहाँ पर 1 है तो पेयर नहीं बनेगा, ये सिंगल 1 रहेगा। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 6 आता है। तो ये हमें मालूम पड़ गया कि एक नंबर 4 या 6 इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ये वाला जो डिजिट बच गया, लास्ट डिजिट बच गया, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा आंसर या तो 14 होगा या तो 16 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब हमें कैसे मालूम करना है, तो अभी हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि 14 है कि आंसर कि 16 है। तो 14 और 16 के बीच में आप एक नंबर ले लो, नोन नंबर ले लो 15। 15 का इजीली हमने बताया था, 14 का जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 1 को 1 × 2 कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा n+1 2 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 225। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 14, क्योंकि 196 225 से छोटा होता है, तो आंसर विल बी 14। उसी तरह एक और नंबर है 169, तो इसका पेयर बना दो लास्ट डिजिट का 69, और ये हो गया 1। तो 9 कैसे आ सकता है हमारे पास, या तो 3 का स्क्वायर कर दें हम लोग, या तो फिर 7 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। दोनों के स्क्वायर करने पे जो लास्ट डिजिट है वो 9 ही आएगा, और 1 का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर या तो 13 होगा या तो फिर 17 होगा। इसके बीच में हमने क्या ले लिया, एक 15 ले लिया डिसाइड करने के लिए कि आंसर 13 होगा कि 17 होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 25, हमारे पास नंबर क्या है 169, तो आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास 4 डिजिट्स नंबर हो तो कैसे निकालना है, तो इसका पेयर बना देना आपको 25 12। 25 का क्या है नंबर, एक ही नंबर है 5। अब 12 का कैसे मालूम करेंगे कौन सा आएगा, तो अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आता है 16। तो 4 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि नंबर ज़्यादा हो जाएगा, राइट, क्योंकि 16 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है जो कि 12 से छोटा है, हमेशा आपको छोटा नंबर ही लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। उसी तरह 2 1 1 6 पेयर बना देते हैं। 6 के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो 4 या तो 6, इन्हीं दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 21। 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 25। 2 1 1 6, तो इसका पेयर कैसे बना सकते हैं हम लोग 16 और 21। तो 6 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 4 या तो 6, ठीक है। 21 कैसे आ सकता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो हमें क्या लेना है छोटा वाला नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा पहला डिजिट 4 हो जाएगा, ओके। तो या तो हमारा आंसर या तो 44 होगा या तो 46 होगा, ओके। तो हमें कैसे मालूम करना है कि 44
और 46 में कौन सा आंसर है, तो हम बुला लेते हैं भैया 45 को, क्योंकि इसका स्क्वायर करना काफ़ी ईजी है। तो 4 इंटू 5 हो गया 20, 5 का स्क्वायर हो गया 25। हमारे पास नंबर क्या है 2116, जो कि 2025 से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46। तो 46 का स्क्वायर करोगे आप तो 2116 आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कुछ ट्रिक्स के बारे में आपको आज मालूम पड़ा, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को आप काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ना सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ ट्रिक्स के बारे में मालूम पड़ा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर दोज ट्रिक्स एज वेल। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।